तो आखिरकार अब पप्पू यादव के सामने आरजेडी भी हार मान चुकी है। तेजस्वी यादव को भी अब जरूरत पप्पू यादव की पड़ गई, जिसके कारण बीमा भारती दौड़े भागे पप्पू यादव के पास गुलदस्ता लेकर पहुंचती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। जिस पप्पू यादव को पूर्णिया से हराने के लिए पूर्णिया में आरजेडी यानी तेजस्वी यादव ने 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि 40 विधायकों को कैंप कराया, बावजूद पप्पू यादव चुनाव जीत जाते हैं और आरजेडी की करारी हार होती है। बीमा भारती चुनाव हार जाती है। हालांकि आज की तारीख में पूर्णिया के रुपौली सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। चूंकि रुपौली से बीमा भारती जेडीयू की विधायक थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ पार्टी बदली बल्कि विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया और जिसके बाद वो पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ी इंडिया गठबंधन आरजेडी की तरफ से। जनता ने सीधे तौर पर बीमा भारती को नकार दिया और अब उपचुनाव हो रहे हैं। 10 तारीख को वोटिंग है। बीमा भारती को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद अब ऐसा लगने लगा बीमा भारती आरजेडी को कि अगर रुपौली में पूर्णिया में राजनीति करनी है तो पप्पू यादव का सहारा लेना पड़ेगा। और देखिए तस्वीर, बीमा भारती भागे दौड़े, जैसे उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बिना पप्पू यादव के हमारी अस्तित्व कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में बीमा भारती भी तुरंत पहुंच गई है गुलदस्ता लेकर पप्पू यादव को शुभकामना बधाई देने के लिए। और कहा जा रहा है कि ये तस्वीर में बेशक गुलदस्ता लेकर वो मुलाकात कर रही हो, औपचारिक मुलाकात बताई जा रही हो, लेकिन वो समर्थन मांगने के लिए गई थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर रुपौली से जीतना है तो फिर पप्पू यादव का सहारा चाहिए, पप्पू यादव का समर्थन चाहिए। जिसके बाद बीमा भारती पप्पू यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, समर्थन मांगते हैं। हालांकि ये बातें दोनों में से किसी पक्ष की तरफ से नहीं कहा गया है, ना ही दोनों में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है। लेकिन ये तस्वीर वायरल हो गई है, पप्पू यादव और बीमा भारती की मुलाकात की तस्वीर, और तस्वीर कल की बताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि बीमा भारती तेजस्वी यादव के कहने पर पप्पू यादव से मिलने के लिए पहुंची है, ताकि पप्पू यादव उन्हें रुपौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में समर्थन दे दे और बीमा भारती की जीत हो जाए। क्योंकि बीमा भारती इस वक्त न घर की है न घाट की। लोकसभा के चक्कर में उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, विधायक भी नहीं रही, अब उसी सीट पर चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में बीमा भारती को लग रहा है कि पप्पू यादव के बिना पूर्णिया सीमांचल के क्षेत्र में इंडिया गठबंधन की राजनीति कुछ नहीं है। पप्पू यादव का समर्थन चाहिए, तो आरजेडी भी अब पप्पू यादव के सामने पूरी तरीके से झुक चुकी है, या फिर यूं कहें कि सरेंडर बोल चुकी है। पप्पू यादव का सहारा चाहिए और इसीलिए तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के कहने पर बीमा भारती जरूर पप्पू यादव से मिलने के लिए, पप्पू यादव का समर्थन लेने के लिए उनके आवास पर पहुंचकर गुलदस्ता देती हैं। और उसके बाद तकरीबन 30 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और कहा गया कि पप्पू यादव से उन्होंने समर्थन मांगा है ताकि रुपौली सीट से वो विधानसभा चुनाव जीत सकी। बहरहाल आगे की क्या प्रतिक्रियाएं होंगी दोनों नेताओं की तरफ से वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल ये मीटिंग गुप्त मीटिंग बताई जा रही है। अब तक दोनों में से किसी व्यक्ति की तरफ से कुछ भी इस मीटिंग को लेकर नहीं कहा गया और ना ही यह कहा गया है कि मुलाकात हुई भी है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।